हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो ये छोटा सा कंसेप्ट कभी कभी अपने को बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, जहाँ पे हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं केवल इस वजह से कि हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब यूनियन लेना है, कब इंटरसेक्शन लेना है। तो आज अपन इसको काफ़ी डेप्थ में समझेंगे, एकदम बेसिक सिनेरियो से, जिससे कि दोबारा कभी तुम इस चीज़ के रिगार्डिंग कंफ्यूज ना हो पाओ। सबसे पहली चीज अगर अपन बात करें तो यूनियन वाले केस की अगर अपन बात करें, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जब भी अपने को कभी कहीं पे भी कोई क्वेश्चन दिखे और उस क्वेश्चन में देख के अपने को ये लगे कि या तो पहले वाला केस ट्रू हो जाए या दूसरे वाला केस ट्रू हो जाए, बेसिकली उसके बीच में और यानी कि या वाला मीनिंग निकल के आ रहा हो, उस सिचुएशन में हम हमेशा यूनियन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मान लो मैं x इक्वल टू -2 ले लेता हूं, एक बार सोच के देखते हैं। x इक्वल टू -2 अगर तुम इस वाली इनइक्वलिटी में रखोगे तो यहां पे हो जाएगा -2 लेस देन -1, जो कि एक्चुअली में होल्ड कर रही है, यानी कि ट्रू है कि -2 -1 से छोटा है। लेकिन यहां पे देखोगे तो यहां पे अपन बोल नहीं सकते ये वाली चीज कि -2 जो है वो 3 से बड़ा होगा ही नहीं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि चाहे तो पहले वाला केस ट्रू हो जाए, चाहे फिर दूसरे वाला हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, या फिर ऐसा हो जाए कि हम यहाँ पे x की वैल्यू 5 ले लेते हैं। 5 लेंगे तो अपने को पता है कि 5 जो है -1 से तो छोटा नहीं है लेकिन 3 से बड़ा है। अब यहाँ पे ये वाला ट्रू हो गया। जब भी दोनों में से कोई एटलीस्ट एक केस भी ट्रू हो जा रहा है तो वहां पे अपने को यूनियन लेना है। कैसे लेते हैं? इस केस में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन लेंगे। नंबर लाइन पे अपन इन दोनों पॉइंट्स को यानी कि -1 और 3 को अरेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से कि इधर -∞ है, इधर +∞ है। पहला वाला केस हमसे कहना चाह रहा है कि जब x की वैल्यू -1 या उससे -1 तो इंक्लूडेड नहीं है तो -1 से छोटी वैल्यू है। दूसरा केस हमसे कहना चाह रहा है कि जब x की वैल्यू हमारे पास 3 से बड़ी है। तो बेसिकली अपने पास में यहाँ पे -∞ से -1 यूनियन 3 से ∞ आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मान लो मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐसा कर देता, जैसे पहले ये वाला केस समझ लेते हैं कि इंटरसेक्शन में क्या होता है। इंटरसेक्शन की अगर अपन बात करें तो इसका सिंबल उसका उल्टा होता है, ठीक है। और यहां पे सिनेरियो होता है एंड वाला, यानी कि पहले वाला केस भी ट्रू होना चाहिए, उसके साथ साथ दूसरे वाला केस भी ट्रू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपन यहां पे अगर ले लेते हैं x इक्वल टू 7, जैसे ही मैं x इक्वल टू 7 लूंगा तो यहां पे मैं बोल दूंगा 7 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। लेकिन यहां पे देखोगे तो 7 इज नॉट लेस देन 5, तो ये फॉल्स हो गया यहां पे। तो हम यहां पे बोलेंगे कि 7 जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अपने को दोनों केसेस में उस x की वैल्यू को इंक्लूड करना है। जैसे कि x इक्वल टू 3 हम ले लेते हैं। 3 लेंगे तो 3 जो है उसके बारे में अपने को पता है कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 और ये 5 से छोटी भी है, यहां पे भी होल्ड कर रही है। तो अपन यहां पे इंटरसेक्शन लेते हैं। अब कैसे लेते हैं कि सबसे पहले अपने को क्या करना है, वही नंबर लाइन पे एक 2 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा। पहले वाला केस हमसे क्या कह रहा है, x की वैल्यू 2 से बड़ी। दूसरे वाला केस अपन से क्या कह रहा है, x की वैल्यू 5 से छोटी। अब दोनों में जो कॉमन वाला पार्ट है, जो कि एक्चुअल में ये वाला पार्ट है ना, इसको अपने को लेना है। और इसमें भी ये चीज ध्यान रखना है कि सिंस 2 जो है वो नीचे वाली लाइन में इंक्लूडेड नहीं है, ऊपर वाली लाइन में है, तो दोनों में तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन नहीं आएगा। कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। सेम सिनेरियो 5 के साथ में भी हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर मान लो मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे अब बोल दूं कि यहां पे और ना होके एंड लिखा होता। अगर एंड लिखा होता तो फिर हम यहां पे क्या कर रहे होते कि x की वैल्यू अपने को ऐसी चाहिए जो -1 से छोटी भी हो और 3 से बड़ी भी हो। लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं कि -1 से छोटी वैल्यू तो ये सारी हैं, 3 से बड़ी ये वाली वैल्यू है, जिसमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। कोई भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट, जैसे यहां पे ये वाला पार्ट है कॉमन वाला पार्ट, ऐसा यहां पे नहीं आ रहा है। जब ऐसा नहीं आ रहा है तो इस पर्टिकुलर केस में अपन बोलेंगे x बिलोंग्स टू 5, मतलब कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू यहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है जो -1 से छोटी भी हो, उसके साथ साथ 3 से बड़ी भी हो। इसी क्वेश्चन में अगर यहां पे अब मैं और लगा देता तो अपन यहां पे क्या बोलते हैं कि x की वैल्यू या तो 2 से बड़ी हो या 5 से छोटी।
तो यहां पे अपन क्या करते, अब हम यूनियन लेते। जब हम यूनियन लेते तो अपने को पता ये वैल्यू यहां पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो इस केस में सारी के सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाती। देखो यहां पे और लगा है, हालांकि 2 जो है पहले वाले केस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन दूसरे वाले केस में तो इंक्लूडेड है। वैसा ही 5 जो है दूसरे वाले केस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन पहले वाले केस में तो इंक्लूडेड है। अगर इस तरीके का सिनेरियो अपने को देखने को मिलता है तो हम यहां पे बोल देंगे कि x की जो वैल्यूज होंगी वो सारे के सारे रियल नंबर यहां पे आ जाएंगे। अब थोड़ी सी डिफिकल्टी यहां पे इस चीज को समझने में ऐसे भी होती है कि ये जो लिखा है एंड, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 5, जिसको अगर मैं डबल इनइक्वलिटी के बेसिस पे लिखूं तो बेसिकली कुछ इस तरीके से कि x की वैल्यू 2 से 5 के बीच में अपने पास में आ रही है। इसको चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है। अब ये थोड़ा सा जब मॉड में आ जाता है तो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे यहां पर जब भी इस तरीके का सिनेरियो होगा तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ लो। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जिसमें मॉड के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है ये वैल्यू जब इक्वल टू 0 हो रही है। जैसे यहां पे केवल x लिखा है तो x जो है वो 0 पे 0 होगा। फिर इसके बाद तुम यहां पे केस बना दो कि यहां पे तुम बोल दो ये प्लस इन्फिनिटी है तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की तरफ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी है तो इसमें x लेस देन 0 कर दो। ठीक है, इक्वल टू का साइन तुम कहीं पे भी लगा सकते हो, राइट साइड लगा दो या लेफ्ट साइड लगा दो। जब तुम राइट साइड लगा रहे हो तो तुमको पता है कि मॉड जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉड x जो है वो पॉजिटिव में ही रहेगा अंदर वाली वैल्यू, तो मॉड लगाओ या मत लगाओ कोई मतलब नहीं रहेगा, बेसिकली मॉड डायरेक्टली हट जाएगा। तो हम यहां पे बोल देंगे कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इस केस में क्या करना है, हम पहले कह रहे हैं कि x जो है 0 या 0 से बड़ा है, फिर हम कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास जो अब आउटपुट आ रहा है वो x एक्चुअली में 3 से बड़ा है। ठीक है, तो यहां पे तो हम इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि भाई x 0 पहले ये वाला केस हो जाए और ये वाला केस ना हो। अगर दूसरे वाला केस नहीं होगा तो आंसर ही नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं हो सकता कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए और ये वाला केस ना हो, तो फिर इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि अपन फिर मॉड को वैसे खोल नहीं पाएंगे। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, 0 को भी ले लेंगे 3 को भी ले लेंगे। पहला केस हमारा कह रहा है कि 0 या 0 से बड़ा, दूसरा केस हमारा कह रहा है 3 या 3 से बड़ा। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहां पे अपने पास 3 से इन्फिनिटी तक आ जाएगा। ये इधर वाले केस का आया है। सेम इसी तरीके से जब x लेस देन 0 होगा तो अपने को पता है मॉड x नेगेटिव में खुलेगा तो माइनस x से खोल देते हैं। यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 3, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। फिर से यहां पे अपन वही सेम कहानी करेंगे कि x 0 से भी छोटा होना चाहिए, उसके साथ साथ -3 से भी छोटा अपने पास में होना चाहिए। तो -3 यहां पे आ जाएगा, 0 यहां पे आ जाएगा। पहला केस हमारा कह रहा है ये वाला, दूसरा केस हमारा ये वाला कह रहा है, तो बेसिकली x की वैल्यू अपने पास -इन्फिनिटी से -3 आ जाएगी। अब चीजें समझो। अब देखो, अब यहां पे फिर से एक आउटपुट ये आ गया, एक ये आ गया। अब इन दोनों में क्या लेना है, यही है कंफ्यूजिंग। कैसे देखना है इसको तुम लोग ऐसे देखो कि x जो है या तो इस केस में हो सकता है या x की वैल्यू इस केस में हो सकती है। ऐसा तो एक साथ हो नहीं सकता कि x जो है वो 0 से बड़ा भी रहे और x जो है 0 से छोटा भी रहे। ऐसी x की कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती है जो दोनों केसेस में एक साथ सेटिस्फाई हो रही हो। जब भी इस तरीके का सिनेरियो हो कि x या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, तो या वाला जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे अपने जैसे डिस्कस किए स्टार्टिंग में, तो हम लेते हैं यहां पे यूनियन। अब यूनियन किसका लेना है, इस वाले आउटपुट का और इस वाले का। तो दोनों का अगर यूनियन लोगे तो तुमको क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि यहां पे -3 है, यहां पे +3 है। पहले वाला केस अपन से कह रहा है कि -3 से यहां तक का, और दूसरे वाला अपन से कह रहा है कि यहां से यहां तक का। तो x की वैल्यू बेसिकली -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी को अगर मान लो मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, यानी कि इनइक्वलिटी को लेस देन कर देते हैं। अब देखो अब क्या होगा, अब फिर से उसी तरीके से समझते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट 0 आ गया। 0 आ गया तो यहां पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पे x लेस देन 0। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड x जो है x में खुलेगा तो ये x आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3। दोनों में अब तुम क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे। यहां पे 0 आ गया, यहां 3 आ गया। पहला केस में कहना चाह रहा हूं कि 0 है 0 से बड़ा, दूसरा केस में कहना चाह रहा हूं कि यहां पे 3 है 3 से छोटा। तो x की इस
सिचुएशन में केवल ये ही वैल्यूज होंगी जो सेटिस्फाई कर रही होंगी, क्योंकि जैसे ही 4 लोगे 4 यहां पे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, बट इसमें करेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों चीजें होनी चाहिए। ये पहले वाला केस हो गया। ऐसे ही इस वाले केस पे आ जाओ तो यहां पे -x आ जाएगा और यहां पे ये आ जाएगा <3। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब फिर से यहां पे क्या करना है, एक तो -3 है, दूसरा 0 है। 0 वाले में कह रहे हैं कि 0 से छोटा, दूसरे वाले में कह रहे हैं कि -3 है उससे बड़ा। दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, -3 से 0। अब हमको क्या करना है, अब हमको फिर से वही कहानी कि या तो x पहले वाले केस में हो सकता है या x यहां पे हो सकता है। जब भी इस तरीके का सिनेरियो होगा तो हम लेंगे यूनियन। जब हम यूनियन लेंगे तो अब देखो क्या होगा यहां पे कि हमारे पास अब एक तो -3 है, एक अपने पास 0 है, एक 3 है। पहले वाला केस हमसे कह रहा है कि हमको चलना है -3 से 0। दूसरे वाला केस कह रहा है कि 0 से चलो और 0 को इंक्लूड यहां पे कर दो और ये 3 तक जाना है। अब यहां पे हालांकि एक केस में 0 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन दूसरे में तो है, तो किसी एक में भी अगर है तो हम उसको इंक्लूड कर देंगे। तो फाइनली अपने पास -3 से 3 यहां पे इसका आंसर आ जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान बेसिकली अपने को रखना है जब भी हम या तो यूनियन ले रहे हैं या फिर इंटरसेक्शन ले रहे हैं। किसी भी टाइप की इनइक्वलिटी, किसी भी टाइप का सिनेरियो, कहीं पे भी तुमको अगर जरूरत पड़ रही है तो बस तुमको इन चीजों का ध्यान रखना है।